प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 26 से 40। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथोपिया की महारानी कंदाका का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाले भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्मग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुँचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को आजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 44 से 51 तक। यीशु ने लोगों से ये कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित न करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वो मेरे पास आता है। ये न समझो
को किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वो स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वो नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वो रोटी खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने प्रेरितों के चरित्र से सुना है। प्रेरितों का कार्यकलाप बीते दिनों हम सुन रहे थे कि यरूशलेम में कलीसिया बढ़ती गई और उनमें सेवा करने के लिए कुछ धार्मिक सेवकों को नियुक्त, डीकन्स को कलीसिया ने नियुक्त किया, और उनमें से एक स्टीफन था, और स्टीफन मारे गए। यहूदी विश्वासियों का उत्पीड़न करने लगे। तभी से कलीसिया का ये दूसरा फेज शुरू हो गया। पहले कलीसिया केवल यरूशलेम में सीमित थे। जब विश्वासी उत्पीड़ित किए गए और वहाँ विश्वासी इधर बिधर सब फैल गए। यरूशलेम छोड़कर यहूदा के ग्रामीण इलाकों में और निकट के समारिया में और दूर दूर में भी विश्वासी भाग गए थे। ये भाग जाने से एक भलाई हुआ। जहाँ जो वे करते थे वे सुसमाचार की घोषणा करते थे। ऐसे हम देखते हैं वो 7 धर्म सेवकों में से, डीकन में से एक था फिलिप समारिया में सुसमाचार की घोषणा करते रहे। बहुत लोग विश्वास करने लगे और चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रभु की उपस्थिति का अनुभव लोगों को होने लगा। इस वजह से पेतरुस और जॉन बुलाए गए जो प्रेरित थे। उनके आने के बाद लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगे। इस वजह से उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने लगे। फिलिप को आदेश मिला, जो आज के पाठ में हमने सुना। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाए। उनको अभी उल्टी दिशा में उनको जाना है। उत्तर की ओर जा रहे थे और उनसे कहा, अभी आप छोड़कर दक्षिण के रास्ता पकड़े, जाइए गासा की ओर। ईश्वर का आदेश आते जाओ, उनको जाना ही है। हम बाइबल में देखते हैं ईश्वर कभी इब्राहिम को आदेश दिया, उठो और अपने गांव ऊर को छोड़ दो और मैं तुम्हें प्रज्ञात देश दूंगा, वहाँ पर जाओ। प्रेरितों को यीशु ने कहा, जाओ दुनिया के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की घोषणा करो। अभी फिलिप को आदेश मिला, उठो जाओ, हमें जाना है। प्रभु के वाणी को सुनना, उसके आदेश के अनुसार चलना। प्रभु सब कुछ जानते भी हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। हमारी योजना नहीं, प्रभु की योजना के अनुसार हमें सुसमाचार की घोषणा करना, अपने जीवन के द्वारा गवाही देना है। और फिलिप को आदेश मिला, इसलिए फिलिप जाकर उठकर चल पड़ा। और रास्ते में उसने देखा ये एक इथियोपियाई खोजा जो यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। इथियोपिया की महारानी कांदा के उच्च अधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था वो। फिलिप को आदेश मिला कि उनके पास जाओ। वो अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था।
आत्मा ने फिलिप से कहा आगे बढ़िए, रथ के पास चलिए। अब फिलिप दौड़कर उनके पास गया। वो धर्म ग्रंथ से पाठ पढ़ रहा था। फिलिप का आदेश मिला, तुम उनसे पूछो आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं तो कैसे समझूंगा। धर्म ग्रंथ का अर्थ हमें शायद केवल अक्षर सा हम पढ़ सकते हैं, उसका अक्षर का अर्थ हम समझ सकते हैं, वाक्यों का अर्थ समझ सकते हैं, परंतु इसका दैविक जो संदेश ईश्वर देना चाहते हैं शायद हम हमारे समझ में नहीं आएंगे। जो ईश्वर से जुड़े हैं, धर्म ग्रंथ से जुड़े हैं, उसका अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, जिन्हें अभिषेक मिले हैं, वो लोग अपने अनुभव से धर्म ग्रंथ का गहरा अर्थ में समझा सकते हैं, समझाते भी हैं। हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना है, उनसे परामर्श करना है, उनसे हमें शिक्षा पाना है। धर्म ग्रंथ को हम कई रूप से अध्ययन कर सकते हैं। कोई इसको केवल एक लिटरेचर के रूप में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पुराने ज़माने का लिटरेचर है, साहित्य है, और उसके किसने लिखा, कब लिखा, इसमें किस तरह की ये शैली है, इत्यादि इत्यादि। परंतु उसका गहरा अर्थ समझने के लिए आध्यात्मिक रूप से प्रभु से जुड़े लोगों को से परामर्श लेना, अनुभव करना है। इसलिए फिलिप्पी को आदेश मिला, आप जाइए। और एक खोजा बोल रहे, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। और वो पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे इतिहास अध्याय 53 पद संख्या 7 और 8। और ये पाठ यही था, वो मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया, ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह। उसने अपना मुंह नहीं खोला, उसे अपमान सहना पड़ा, उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन पृथ्वी पर से उठा लिया गया। खोजा सोच रहे कि कोई बकरी के बारे में लिखा होगा या किसके बारे में लिखा, उसको मालूम नहीं है। इसीलिए फिलिप्पी ने उनसे पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं आपके समझ में आया ये क्या बात है? तब खोजा ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में ये कर रहा है, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? प्रभु का आदेश था फिलिप को, जाओ उनको समझाओ। इसलिए वो जाते हैं और धर्म ग्रंथ का अर्थ समझाते कि यीशु में लिखा है भविष्यवाणी, जो मुक्तिदाता, जो ईश्वर के नाम पर ईश्वर का सेवक जो दुख भोगने वाला है, उसके बारे में यीशु के पूर्व 600 वर्ष पहले ही इसियास नबी ने भविष्यवाणी की, जिस तरह की यीशु की मृत्यु होगी और यीशु का दुख भोग का वो वर्णन किया गया था। और ये सब फिलिप्पी ने उसको समझाया। और ये यात्रा करते ये भी एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजा ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है, मुझको बपतिस्मा दे दे। वो उनको विश्वास हो गया, यीशु पर विश्वास हो गया, और ये विश्वास प्रकट करने के लिए उसने बपतिस्मा ग्रहण किया। विश्वास बिना बपतिस्मा के हुए हम विश्वास में बढ़ सकते हैं, परंतु एक बाहरी रूप से हम अपने विश्वास प्रकट करने के लिए और अपने को यीशु से जुड़े रहने का प्रमाण के रूप में बपतिस्मा लेते हैं। अरे खोजा ने बपतिस्मा लिया और उसको शिक्षा मिली, और इसके बाद फिलिप्पी को ईश्वर की आत्मा ने फिलिप्पी को वहाँ से ले गया। और हम जानते हैं फिलिप अंदोस और मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे वाले शहर में भेजा गया। वहाँ से वो सीरिया उत्तर की ओर जाएगा, क्योंकि ईश्वर जिनको आदेश देते उसके अनुसार जाना ये हर एक सुसमाचार के सेवक की ज़रूरत है, उनका जिम्मेदारी है। और फिलिप्पी ने यही किया था। ईश्वर की योजना है कि व्यक्ति विशेष के माध्यम से सुसमाचार सुनाया जाए, और हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी होती है वो अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार प्रकट करे। ये नहीं कि हम जाके ब्ला ब्ला बोलते रहेंगे। सुसमाचार की सेवा इस तरह नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे करते हैं,
परंतु ये जरूरी है कि हम सुसमाचार का जीवन जिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें प्रकट करें कि यीशु जिंदा है और यीशु ईश्वर का पुत्र है। हम यीशु को अपने जीवन के द्वारा हम प्रकट करें। यही संतों जैसे संत फ्रांसिस ने किया है। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी सुसमाचार की सेवा ये केवल बोलने से नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं, हमें बोलने की जरूरत भी है, सुनने की भी जरूरी है, परंतु अधिकांश हम अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु का अनुभव करें तभी हम दे सकते हैं। फिलिप के जीवन में यीशु छाया रखा था, इसलिए वो खोजा को दे सकते थे। यीशु से भरा था, आत्मा का अभिषेक से भरा था। हमें ऐसा ही होना चाहिए, तभी हम सुसमाचार की सेवा कर सकते हैं। आज का सुसमाचार हम देखते हैं जॉन के अनुसार संदर्भ यही है कि यीशु ने 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया और लोग खाने के बाद तृप्त हो गए। ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं। और इसके बाद लोग यीशु को पकड़ कर राजा बनाना चाहते, यीशु भाग गए थे, लोग उनके पीछे हो लिया दूसरे दिन। और यीशु ने कहा तुम लोग इसलिए मेरे पास आए कि तुम लोगों ने रोटी खाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसीलिए कि तुमने रोटी खाकर तृप्त हो गया, इसलिए तुम मेरे पीछे पड़े हो। तुम इस नश्वर रोटी के पीछे नहीं पड़ो, अनंत जीवन की रोटी के पीछे पड़ो, जो अनंत जीवन प्रदान करता है। और केवल मानव पुत्र ही वो रोटी आपको दे सकते हैं। जो उनका सुसमाचार अध्याय 1 पद 18 में पढ़ते हैं, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले पिता के एकलौते पुत्र उसने ही पिता को देखा है, इसीलिए वह पिता के बारे में बोल सकते हैं। मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। मूसा ने जो रोटी दी वो अनंत जीवन देने वाली रोटी नहीं, परंतु जो रोटी मैं दूंगा वो तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। लोग कहने लगे ये तो यूसुफ का पुत्र है, ये मरियम का बेटा है, तब कैसे ये हमें अनंत जीवन की रोटी दूंगा। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूं। तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, जैसे नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वो मेरे पास आता है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, ईश्वर शिक्षा देंगे। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 33 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा मैं अपनी आत्मा उनके अंतर्दम में रख दूंगा, उनको मैं एक नया हृदय एक नए आत्मा प्रदान करूंगा। जब मूसा ने जो लिख कर दिया है उसका इतना असर नहीं होता जब ईश्वर का नियम हमने अपने अंतर्दम में अपने हृदय में लिखे जाते हैं। तो ईश्वर तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं वही करता हूं, प्रभु ने कहा है। प्रभु ने कहा कि ये न समझो किसी ने पिता को देखा है, जो ईश्वर की ओर से आया केवल उसी ने पिता को देखा है। प्रभु कहते वो स्वयं ईश्वर से आए हैं, इसलिए पिता के बारे में वो बोल सकता है। ये हमारा विश्वास का एक हिस्सा है कि यीशु ही ईश्वर का नाम शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच आए हैं। यीशु ही वही है जो पिता को गहराई से जानते हैं और पिता के बारे में हमें गहराई से समझाते हैं। इसलिए प्रभु उनसे कहा, यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। वो ईश्वर का नाद शब्द है, वही है जीवंत रोटी। अब इतना ही नहीं, प्रभु आगे कहेंगे जिसके बारे में जो क्रिस्ट के बारे में
परम प्रसाद के बारे में जो विवरण आगे कल के पाठ में हम सुनेंगे। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तुम्हें मेरा मांस खाना है, मेरा रक्त पीना है, इसके द्वारा ही तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा, जिसके बारे में कल के पाठ में हम सुनेंगे। परंतु जो रोटी प्रभु हमें देते हैं वो केवल गेहूं से बना हुआ या कोई से अन्न से बना हुआ रोटी नहीं। वो रोटी जो परम प्रसाद के रूप में प्रभु शिष्यों को दिया है वो प्रभु का शरीर और रक्त है, और ये हमें आनंद जीवन देने वाला है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के पाठ के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से प्रभु के आनंद शब्द सुनने में हमें प्रेरणा मिलती है। ईश्वर का अनाद शब्द यीशु के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। ईश्वर की वाणी ये जीवन देने वाला वाणी है। जैसे पेतरुस ने कहा, आपके शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। ईश्वर का शब्द को सुनना, उसको अपनाना, वो आनंद जीवन पाने का एकमात्र साधन है। इसके अलावा यीशु ने आज के पाठ में आखिरी में हमसे कहा, वो जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा शरीर है। अपने शरीर हमें भोजन के रूप में देने वाला है प्रभु यीशु। अब कलीसिया ने उसको इसी तरह समझा था जो अंतिम बयालू के अवसर यीशु ने किया। हम प्रभु को धन्यवाद दिए आज के पाठ, दोनों पाठों के लिए। ये हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते आज के दोनों पाठों के लिए। पहला पाठ हमें प्रेरणा देते, हमें सुसमाचार का गवाही बनना है, गवाह के रूप में सुसमाचार की घोषणा करना है, ईश्वर से प्रेरणा पाकर आगे जाने का है, सुसमाचार सुनाना है, लोगों को उसका अर्थ समझाना है। फिलिप ने जो कुछ किया हम धन्यवाद देते हैं, वो हमारे लिए भी अनुग्रह का और कृपा का साधन है। खोजा ने यीशु को पाया, खुशी से वो जाते पूरे अपने देश में जाते हैं, वो यीशु का वो गवाह बन जाते हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के पाठ के लिए। यीशु सुसमाचार के माध्यम से हमें कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई वही ईश्वर की रोटी है, उसको खाना है। यीशु जो रोटी हमें देंगे केवल पवित्र वचन नहीं परंतु अपने शरीर हमें देते हैं। प्रभु ने कहा, जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा शरीर है, और यीशु इस शरीर रोटी के रूप में हमें दिया है। हम परम प्रसाद के लिए धन्यवाद देते हैं, पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सब हमें ईश्वर से जोड़ देता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ये प्रभु तेरी मगान कृपा, तेरे पवित्र वचन और परम प्रसाद, ये दोनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और सदा उससे जुड़े रहे, हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़े, हम फलदायक बने। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी